Good morning everyone. Today is your science class and we are going to start the next topics from the combustion and flame. And today we will cover the following topics: inflammable substances, how do we control fire, flame and structure of flame. First we will talk about inflammable substances. Students, inflammable substances, flammable substances both have same meaning. ऐसे substances जो flame के साथ burn होते हैं उन्हें ही कहा जाता है inflammable substances. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. Like petrol, alcohol, LPG. ऐसे substances जिनका जनरली इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा और फायर को आसानी से कैच करके फ्लेम के साथ बर्न होंगे, उन्हें ही कहा जाएगा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ डू वी कंट्रोल फायर. हम फायर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. फायर को प्रोड्यूस होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. दीज आर फ्यूल, air to supply oxygen, and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. Fire को हम control कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक को remove करके. The job of fire extinguisher is cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या है? या तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दे या फिर टेम्परेचर को फ्यूल के और जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के इग्निशन टेम्परेचर को कम करते जाए. द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर. जब हम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला नाम वाटर का ही आता है. बट वाटर वर्क्स ऑन द थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर ऑन फायर. लेकिन वाटर का यूज़ हम सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों के लिए कर सकते हैं, जैसे अगर बर्निंग वुड के कारण वुड से हो रही है या पेपर के थ्रू हो रही है तभी. अदरवाइज इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, अदरवाइज अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बर्न हो रहे हैं फायर के कारण, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और जो पर्सन वाटर को स्प्रेड करेगा फायर उसे भी क्या करेगी, हार्म पहुंचा सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी वाटर प्रेजेंट होता है. ठीक. वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. वाटर वहाँ पर भी सुटेबल नहीं होगा यदि फायर पेट्रोल के कारण हो रही है या किसी भी तरह के ऑयल के कारण हो रही है. एज वाटर इज हैवियर देन पेट्रोल. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. वाटर जो होता है वो पेट्रोल के कंपैरेटिवली भारी होता है, हैवी होता है. सो इट सिंक बिलो द ऑयल. तो क्या होगा, ये जैसे अगर आप मान लो पेट्रोल की फायर पर वाटर डालोगे तो क्या होगा, ये ऑयल के नीचे चला जाएगा और ऑयल क्या होगा और टॉप पर आएगा, जिस वजह से फायर भी और ज़्यादा स्प्रेड होने लगेगी. फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल पेट्रोल. ऐसी फायर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण हो रही है या इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोल के कारण हो रही है, वहाँ पर हम सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर कहें तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन. और दूसरा रीज़न ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली भारी होती है, हैवी होती है. सो इट विल कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट. तो ये क्या करेगी, फायर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी. सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन कट ऑफ. और जब कार्बन डाइऑक्साइड कवर कर लेगी फायर को ब्लैंकेट की तरह, तो उस ड्यूरेशन में ऑक्सीजन का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, फ्यूल से कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा और फायर कंट्रोल हो जाएगी. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्लेम. स्टूडेंट्स, व्हेन समथिंग इज बर्न अ हॉट ल्यूमिनस गैस इमर्ज आउट ऑफ द सब्सटेंस. जब कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा होता है तो एक हॉट ल्यूमिनस मतलब एक गर्म प्रकाशित लाइट बाहर की तरफ निकलती है, उसे ही कहा जाता है फ्लेम. फ्लेम आर द रिजल्ट ऑफ फ्लेम आर रिजल्ट ऑफ द सब्सटेंस विच वेपराइज ऑन बर्निंग. फ्लेम किसका रिजल्ट है, बर्निंग के ड्यूरेशन में जो सब्सटेंस वेपराइज हो रहा होता है उसी का रिजल्ट होता है फ्लेम. एग्जाम्पल लाइक ऑयल, वैक्स, ये सभी क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ एलपीजी एंड कैंडल. आप एलपीजी की फ्लेम को और कैंडल की फ्लेम को दोनों को ही ऑब्जर्व करें कि दोनों में क्या डिफरेंस है. स्टूडेंट्स, सोचिए कैसी होती है एलपीजी की फ्लेम और कैंडल की फ्लेम. थिंक अबाउट इट. आई होप आप सभी का आंसर सेम होगा. एलपीजी की फ्लेम कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है. वेयर एज यदि हम बात करें कैंडल फ्लेम, तो कैंडल फ्लेम कैसी होती है, येलो कलर की होती है. स्टूडेंट्स,
ब्लू कलर की फ्लेम हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है यानी जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली क्या हो गया है, बर्न हो गया है, कंप्लीट कंबशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आफ्टर बर्निंग कुछ भी रिमेन नहीं बचा है, ना किसी तरह का कोई गैस रिलीज हुआ है, न किसी तरह का कोई कार्बन पार्टिकल इमिट हुआ है, और ना ही किसी तरह का कोई ऐश वगैरह फॉर्म हुआ है। लेकिन यदि हम कैंडल की बात करें तो कैंडल की फ्लेम कैसी होती है, येलो कलर की होती है। और येलो कलर की फ्लेम हमें दिखा रही है कि ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है यानी जो वैक्स है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ न कुछ रिमेनिंग है। क्या रिमेन बचता है, कार्बन पार्टिकल एयर में इमिट होते हैं, वैक्स मेल्ट होता है, यानी वैक्स का कम्प्लीटली कंबशन नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं कि कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होगा तो कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब हम अगला डिस्कशन करेंगे फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट आप पूरे स्ट्रक्चर को देखकर इसे आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट जो है आउटर मोस्ट जोन, जो कि ब्लू कलर का होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लू कलर मीन्स कंप्लीट कंबशन, तो आउटर मोस्ट जोन पर क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन होगा। नेक्स्ट मिडिल जोन, मिडिल जोन हमें किस तरह का होता है, येलो कलर का होता है। और येलो कलर का जो जोन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर पार्शियल कंबशन हो रहा है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो जो कि है इनर मोस्ट जोन, जो कि डार्क ब्लैक कलर का होता है, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है, वैक्स कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ। अब आप यदि टेम्परेचर की बात करें तो तीनों ही जोन के टेम्परेचर में डिफरेंस है। जो आउटर मोस्ट जोन होगा वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है ना, मॉडरेटरी हॉट होता है मिडिल जोन, और सबसे लीस्ट हॉट होता है इनर मोस्ट जोन। ये आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कोल्डेस्ट जोन है फ्लेम का, ठीक है। इसे इस तरह से और डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट रीड करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर को समझा चुकी हूँ। अ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन, फ्लेम में 3 जोन होते हैं, इनर मोस्ट, मिडिल एंड आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। और तीनों का ही टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इनर मोस्ट जोन हॉट होता है, अनबर्न्ड वेपर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लीस्ट हॉट पार्ट होता है ये, जो कि इनर मोस्ट जोन की हम बात कर रहे हैं। और कोल्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये कोल्डेस्ट जोन होता है, कोल्डेस्ट पार्ट है फ्लेम का। इनर मिडिल जोन येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ब्राइट होता है, ल्यूमिनस होता है। द फ्यूल वेपर्स बर्न पार्शियली, यहाँ पर जो फ्यूल की जो वेपर्स है वो पार्शियल बर्न होती है क्योंकि बर्निंग जो है वो कम्प्लीटली नहीं हो रही है, ठीक है। और द पार्शियल बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन द मिडिल जोन प्रोड्यूसेस कार्बन पार्टिकल, और यहाँ पर जो पार्शियल कंबशन हो रहा है इसी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन पार्टिकल्स इमिट होते हैं। दीज कार्बन पार्टिकल्स देन लीव द फ्लेम एज ए स्मोक एंड सूट, और यही कार्बन पार्टिकल्स क्या होते हैं, धुएं के गुबार के रूप में बाहर की तरफ आते हैं। इट इज़ मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है। नाउ लास्ट, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम, जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो कैसा है, ब्लू कलर का है। और ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर जो कंप्लीट कंबशन हो रहा है ना, in this zone complete combustion of the fuel takes place because there is plenty of air around it, क्योंकि यहाँ पर एयर जो फ्लेम है उसके चारों तरफ एयर की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, पर्याप्त मात्रा में एयर अवेलेबिलिटी है, इसलिए वहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। द आउटर मोस्ट जोन हैज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर इन द फ्लेम, अगर आप फ्लेम में टेम्परेचर की बात करेंगे तो सबसे जो टॉप वाला जो बाहरी वाला हिस्सा है आउटर मोस्ट जोन है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये फ्लेम का सबसे गर्म पार्ट होता है। इट इज़ क्वाइट एज कम्पेयर टू द क्वाइट एज कम्पेयर टू द मिडिल जोन, ये मिडिल जोन के कंपैरेटिवली कैसा होता है, ज़्यादा हॉट भी होता है और कंप्लीट कंबशन होता है यहाँ पर, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये जितने भी टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा, 2 बार रीड कीजिएगा मेरे वीडियो को। और यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को जब रिवाइज करें तो कम से कम 1 से 2 टाइम अच्छे से ऑब्जर्व करना, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फ्लेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, आइडियल फ्यूल क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और रिमेनिंग जो भी टॉपिक यदि बचा है तो वहाँ पर हम उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सैटरडे को मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो इस चैप्टर का सेंड करूँगी, ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर।
तब तक मुझे आप लोग अपना वर्क कम्प्लीटली